दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यंग मास्टर हमारे डिसेबल से पूछता है कि क्या तुम यहाँ से बचकर जाना चाहती हो। वो बोलता है कि ना मुन्ना ना, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो। तुम जल्दी से अपनी ठंडे स्पाइन को मेरे हवाले कर दो। इतना बोलते हुए वो हमारी डिसेबल पर एक बहुत ही जानलेवा अटैक कर देता है, जिसके अटैक के कारण वो हमारी जो डिसेबल होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से कराहने लगती है। इतना सब देखने के बाद हमारे एमसी सब रह नहीं जाता है और वो बोलता है कि क्या सिस्टम ने इसी लड़की को मेरे डिसेबल के तौर पर चुना है। ये कितना दुख की बात है कि इसके साथ इतना बुरा हो रहा है। और इतना सब होने के बाद हमारे एमसी डिसेबल के पास जाता है और उसको खड़ा करने में मदद करता है। ये देखने के बाद तो यंग मास्टर बोलता है कि क्या तुम इसे बचाना चाहते हो, जल्दी से अपने हाथों से इसके थंडर स्पाइन को एक्सट्रैक्ट करके मुझको ला कर दो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी उससे कुछ नहीं कहता है और हमारे एमसी अपने डिसेबल से पूछता है कि क्या तुम अपना नाम बताओगे मुझे। ये सुनने के बाद वो बताते हैं कि मेरा नाम झांग याउन है और दोस्तों अब से हम इसे याउन ही बोलेंगे। तो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा नाम है, क्या तुम यहाँ से सर्वाइव करना चाहती हो। तो ये सुनने के बाद डिसेबल बोलती है कि यहाँ से सर्वाइव करना मेरे लिए एक लग्जरी के तौर पर होगा। तो ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं कि जल्दी से तुम मुझे अपने मास्टर के तौर पर ग्रीट करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर लेकर जाऊँगा। तो ये सुनने के बाद डिसेबल एक गहरी सांस लेती है और हमारे मास्टर को रिस्पेक्ट करते हुए बोलती है कि याउन अपने मास्टर को रिस्पेक्ट शो करती है। तभी ये टकला बड़ा बोलता है कि तुम लोग वहाँ पर क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। तुमने सुना नहीं कि लॉर्ड लाइन ने क्या बोला है। जल्दी से इस लड़की को हमारे यंग मास्टर के हवाले कर दो। तभी ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि यंग मास्टर, मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसका नाम झान याजिन है और ये टियानियन सेट का एक पीक मास्टर है जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। ये एक पूरी तरह से वेस्ट है। ये सुनने के बाद यंग मास्टर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए और हंसते हुए सोचता है कि ओह, तो ये है झांग याजिन। मुझे याद है कि ये टियानियन सेट का एक पीक मास्टर है। ओहो। तभी ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि यंग मास्टर लियाई, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए इस लड़की को लाऊंगा। और ये बुढ़ अपने मन ही मन में सोचता है कि ये लड़का तो पूरी तरह से वेस्ट है। हमारी झांग फैमिली को आगे बढ़ने में जो भी बीच में पत्थर आएंगे, ये उनमें से एक पत्थर है जिसे हम अपने पैरों से मारकर ही दूर फेंक सकते हैं। और इतना बोलने के बाद वो बोलता है कि मैं पर्सनली इस लड़की का ठंडे स्पाइन यंग मास्टर को ला कर दूंगा। मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ, मेरे अटैक से अगर तुम इंजर्ड हो जाओगे तो मैं तुमसे बस एक छोटा सा माफ़ी मांग सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें मेरा कोई बस नहीं है। तभी याउन हमारे मास्टर से बोलती है कि मास्टर, मेरे पास इतना पावर है कि मैं सिर्फ एक बार थंडर पावर का यूज़ कर सकती हूँ। चलिए हम दोनों साथ ही यहाँ से भाग चलते हैं। और ये सुनने के बाद ये टकला अपने हाथ से एक स्पिरिचुअल हैंड बनाते हुए इन लोगों पर अटैक करते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर कोई हेवनली किंग भी आ जाएगा तो वे तुम्हें यहाँ से बचा कर नहीं जा पाएगा। और इतना बोलते हुए वे हमारे एमसी पर और डिसेबल पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद हमारे एमसी अपने हाथ को बस इसी तरह से झटक देता है और हमारे एमसी का अटैक इतना खतरनाक होता है कि ये उस स्पिरिचुअल हैंड के आर पर चला जाता है और इस स्पिरिचुअल हैंड को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और ये देखने के बाद ये बूढ़ा जमीन पर गिर जाता है और इसके मुंह से खून आने लगता है। और ये सब देखने के बाद हमारे एमसी बोलता है कि मुझको कोई हेवनली किंग की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पर ही रिलाई करता हूँ। मैं खुद से ही अपने डिसाइबल का और खुद को बचा सकता हूँ, समझे। और ये बोलने के बाद हमारी डिसाइबल सोचती कि ओह, मेरा मास्टर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी भीड़ में खड़े लोग बात करते हैं कि अबे यार, किसने बोला था कि ये आदमी पूरी तरह से वेस्ट है। इसको देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता है। और इसने हमारे चीफ एल्डर को बस एक ही बार में अटैक में हरा दिया। सिर्फ एक अटैक किया और हमारे चीफ एल्डर हार गए। और तभी यंग मास्टर बोलता है कि तुम ये छोटी मोटी ट्रिक खेलना बंद करो, जल्दी से इसका जो ठंडा स्पाइन है वो मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वो मेरे ब्रेक थ्रू में काम आने वाला है। वरना मैं ये तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और उसके बाद मैं इसका ठंडे स्पाइन को भी ले लूँगा। तब ये देखने के बाद हमारे एमसी एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि अगर तुम इसके ठंडे स्पाइन को लेना चाहते हो तो तुमको पहले अपनी स्ट्रेंथ को मुझे दिखाना होगा कि तुम कितने ताकतवर हो। और ये वो सुनने के बाद तो जो हमारे यंग मास्टर होता है वो हमारे एमसी पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। और ये जो अटैक होता है वो हमारे एमसी को लगने ही वाला होता है। तभी ये चैप्टर खो जाता है ख़त्म दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप और कुछ मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और हाँ, मैं नेक्स्ट चैप्टर को इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने डिसेबल को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से उस अटैक को डॉज कर लेता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा धमाका हुआ होता है। और ये सब देखने के बाद यंग मास्टर बोलता है कि ओह, क्या तुम दो सिर्फ कूद कर बच जाना चाहते हो? और तभी वहाँ पर खड़े हुए लोग बात करते हैं कि जो यंग मास्टर ली का थंडर टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। तभी वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि उस लड़के ने यंग मास्टर को अपोज करने की हिम्मत कैसे की है, वो नहीं जानता कि वो कितना पानी में है, उसका तो एक भी रिमेन नहीं बचा होगा। उसके बाद हमको हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसेबल का हाथ में लिए हुए बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मरी तो नहीं हो? और इतना सब देखने के बाद वे लोग बोलते हैं क्या ये लड़का तो बच गया, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? जो यंग मास्टर का ठंडा टेक्निक हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन तभी ये बच गया। तभी हमको यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इविल सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ओह, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट हो रहे थे, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तभी हमको हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि हमारे डिसेबल से बोलता है कि डिसेबल, तुम जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, मैं जा रहा हूँ इन लोगों के साथ थोड़ा सा फन करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ सेक्ट में लेकर चलूँगा। तभी याउन बोलते कि मास्टर आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर को जो कि बोलता है कि मैंने पिछली बार अपनी सिर्फ हाफ पावर का ही यूज किया था, लेकिन इस बार मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ, मैं पूरी ताकत से तुम पर अटैक करूँगा। और उसके बाद अपने मुक्के को बनाते हुए हमारे एमसी पर अटैक करता है और बोलता है कि तुम नर्क में जाओ। तभी हमारे एमसी की आंखों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डेंजरस दिख रहा होता है। उसके बाद हमारा एमसी उससे तेज निकलते हुए उसके पैट में एक बहुत ही तेज गुस्सा मार देता है। तभी यंग मास्टर जमीन पर गिरते हुए बोलता है कि ओह, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? तभी हमारा एमसी आता है और उसके चेहरे पर हाथ पैर रखते हुए बोलता है कि अब तुम बताओ कौन यहाँ पर सेमलेस है, जल्दी बताओ, तुम उसी समय से बोल रहे थे। और दोस्तों, अभी हमें ये नहीं बताया गया होता है कि यंग मास्टर मरा है या फिर बेहोश है, हमको स्टोरी में आगे जरूर पता चल जाएगा। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसाइबल का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि डिसाइबल, अब हमको अपने घर जाना चाहिए। ये सुनने के बाद डिसाइबल बोलती है ठीक है मास्टर। उसके बाद ये लोग यहाँ से उड़ कर चले जाते हैं। तभी वहीं पर खड़े हुए लोग बात कर रहे होते हैं कि साला मैंने सुना था कि ये लड़का पूरी तरह से यूजलेस है, लेकिन इसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये रूमर्स ही था, ये रूमर्स को हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, ये यूजलेस नहीं है। तभी हमको हमारे एमसी दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्ट में आ जाता है और बोलता है कि हाँ, फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। तभी हमारा एमसी यारों को बुलाता है और बोलता है कि यारों, मैं तुम्हारे लिए जूनियर सिस्टर को लाया हूँ, जल्दी से आओ और इसका स्वागत करो। ये सुनने के बाद यारों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो दौड़कर आते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या आपने एक और डिसेबल बना लिया? तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। तभी हमारी डिसेबल बोलती है कि मास्टर आप क्या सोच रहे हैं? तभी हम मास्टर बोलता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर बहुत सारा ट्रैश रखा था और सोचा था कि जब मैं रात को आऊँगा आऊँगा तो इन्हें आग में जलाऊंगा, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखने के बाद तो यारंग ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए बोलते कि मास्टर मुझे नहीं पता है आप क्या बात कर रहे हैं। तभी उसके हाथों में से बहुत सारी बुक गिरने लगती है और वो ऑकवर्ड से फेस बनाते हुए हमारे एमसी की तरफ देखने लगती है और तभी बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कीजिएगा, आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, मैं आपकी पहली डिसेबल हूँ, तो मेरा यह धर्म बनता है कि मैं इन सभी टेक्निक और ट्रेजर को संभाल कर रखूँ। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते ओह, तो ये तुम्हारे रीज़न है। तभी हमारा एमसी अपने डिसेबल से एक किताब ले लेता है और बोलता है कि मैं तुमसे ये किताब ले रहा हूँ ताकि वेलकम गिफ्ट के तौर पर अपनी नई डिसेबल को ये दे सकूँ। उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि वो किताब याउन को देता है और बोलता है कि ये तुम ठंडा स्पाइन को पोजेस कर, उसके लिए ये स्किल परफेक्ट मैच करती है। और ये सब देखने के बाद याउन उस किताब को लेती है और उसको जैसे ही खोलती है उसमें से एक डिवाइन लेवल का ऑरा महसूस होता है और बोलता ही है कि ये तो एक डिवाइन लेवल की टेक्निक है। और ये देखने के बाद तो एक फनी सा फेस बनाते हुए फर्स्ट डिसेबल बोलती है कि मैंने भी जब पहली बार इस बुक को खोला था तो मेरा भी सेम एक्सप्रेशन तुम्हारी ही तरह था। और इतना सब होने के बाद तो हमारे मास्टर अपनी डिसेबल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम जाओ और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ये डिवाइन लेवल की टेक्निक मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। और ये सब देखने के बाद तो
या उनकी आंख में चमक आ जाती है और वो रोते हुए बोलते हैं कि मास्टर आपने मेरे लिए इतना सब किया, आप तो भगवान हो भगवान। ये देखने के बाद हमारे एमसी ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ डिसाइबल, तुम्हारा तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हमारे सेक्टर मास्टर को, और सेक्टर मास्टर बोलते हैं कि क्या जांग ने सिर्फ एक सिंगल ही किक में ली बुसाई को मार दिया। ये देखने के बाद वहाँ पर सफ़ेद बाल वाला बुद्धा बोलता है कि हाँ मास्टर, ये कोई गलत न्यूज़ नहीं है, मैंने इस न्यूज़ को रीचेक किया है और ये न्यूज़ पूरी तरह से सही है। इतना सब तो सुनने के बाद तो जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ली बुसाई ने हमसे ऑलरेडी अपनी कल्टीवेशन को हमसे इतने समय तक छुपा कर रखा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी कोर फॉर्मेशन पर पहुंच चुका है। ये सुनने के बाद ये जो सफ़ेद बाल वाला बूढ़ा है मुझे बोलता है कि हाँ मास्टर, आप सही बोल रहे हैं, वो हमसे ज़रूर कुछ ना कुछ और छुपा रहा होगा। तभी जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि झांग ने हमसे इतनी आसानी से अपनी इतनी सारी एबिलिटी को छुपा कर रखा। तभी इसी के साथ हो जाता है ये चैप्टर ख़त्म दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट चैप्टर में जब भी डालूँ आपको सबसे पहले वो मिल जाए, आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हैं।